कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वर्तमान आचार्य शिला भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। गौर प्रेमानंदी। आज जगन्नाथपुरी से हमारे परम पूज्य और परमार्थी महाराज जी कृपा करके गुरु कथा कीर्तन हमें सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम जगन्नाथपुरी चलते हैं, जहाँ पे हमारे पूज्यपाद परमार्थी महाराज जी अभी सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन के जल से इसको सिंचन करना पड़ता है। भक्ति लता के बीज को, भक्ति लता के बीज को बढ़ाने का कारण हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब उद्धव ने भी गोपियों की वो दशा देखी तो उद्धव ने भी प्रणाम किया। वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभिक्ष्ण साम या साम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रय। गोपियों के चरणों की धूली की मैं वंदना करता हूं। पाद रेणु, मैं उनके चरणों की धूली का भिक्षुक हूं, क्योंकि गोपियां जो भगवान के लिए हर समय श्रवण कीर्तन करती हैं, उस श्रवण कीर्तन से तीनों भुवन पवित्र होते हैं। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरा भक्त मेरी हरि कथा गान करता है, मैं वहीं वास करता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं। योगी नाम हृदय च, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त जहां मेरी कथा श्रवण कीर्तन करते हैं, मैं वहां कथा में जाके बैठता हूं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के शुद्ध भक्त की कथा, उसमें भगवान बैठते। तो गोपियां हर समय भगवान की कथा के श्रवण कीर्तन में रहती, उनकी लीला कथा हर समय। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तो ये जो गोपियों का हृदय विरहा के ताप से तप्त है, उसके ऊपर भगवान की हरि कथा श्रवण मंगलम, वो अमृत की धारा। तव कथामृतम, आपकी कथा का अमृत वो तप्त विरहाकुल हृदय पे पानी की बूंदे बरसाता है। तो ये जो श्रवण कीर्तन गोपियां भी करती हैं उस स्टेज में, राधा रानी भी करती। तो श्रवण कीर्तन के साथ भक्ति शुरू होती है। श्रवण कीर्तन के साथ भक्ति अपने चरम को प्राप्त होती है, और चरम को प्राप्त करके भी श्रवण कीर्तन करना पड़ता है, वो कभी बंद नहीं होता। तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। अब यहां बोला उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। उपजिया बाड़े लता, वो जो उगती है लता, वो धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ के इस ब्रह्मांड को 14 भुवन को भेद करके ऊपर चली जाती है। वहां विरजा नदी, विरजा नदी के ऊपर फिर ब्रह्मलोक,
ब्रह्मलोक को भी भेद करके परव्योम में पहुंचती हैं। परव्योम में यानी भगवान के धाम में पहुंच जाती है। अभी ये जो हम यूनिवर्स देखते हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्स है, यहां पे एक एक प्लैनेट को नहीं हम समझ पा रहे, हमारा अर्थ जो है इसके समझ नहीं पा रहे। और अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, और अर्थ के चारों तरफ घूम रहा जो मून है, सैटेलाइट, उसको नहीं समझ पा रहे। ऐसे कितने प्लैनेट्स के कितने कितने सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, फिर ऐसे कितने सोलर सिस्टम और कितने सूर्य एक गैलेक्सी में है, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में है, और उसमें एक ब्लैक होल है। साइंटिस्ट अभी तक उसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, इनफाइनाइट। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया। ये जो ब्रह्मांड है इसको बोलते हैं माइक ब्रह्मांड, मैटीरियल यूनिवर्स। लेकिन ये जो मैटीरियल यूनिवर्स है भगवान की पूरी सृष्टि का 1/4। जो मैटीरियल यूनिवर्स 1/4 है, तो भगवान की सृष्टि जो है वो 3/4 है। तो जिस तरह ये गोल एक बॉल की तरह, ये बॉल का 3 हिस्से तो गोलोक वृंदावन यानी वैकुंठ लोक है, और चौथा हिस्सा हमारा ब्रह्मांड है। तो हम लोग इस चौथे हिस्से यानी ब्रह्मांड में कारागार में भटक रहे। तो इस प्रकार जो एक्सप्लेन किया ब्रह्मांड के बारे में, तो इस भक्ति लता बीज के सिंचन से, श्रवण कीर्तन से वो विरजा नदी वहां पे परव्योम को प्राप्त करती है, और वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाती है। तो अगर आप गोलोक धाम को समझना चाहें, तो ये अगर ये बॉल गोलोक धाम समझे, तो इस गोलोक धाम में 2 हिस्से हैं। इसका आधा हिस्सा तो गोलोक वृंदावन है, और आधा हिस्सा नवदीप धाम। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शास्त्रों में कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर इस बॉल को आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें, तो आधा स्फीयर जो है वो गोलोक धाम है, और आधा स्फीयर नवदीप धाम है। नवदीप धाम में वही कृष्ण राधा रानी का भाव लेके संकीर्तन महारास कर रही है, और गोलोक धाम में वही श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास कर रही है। फर्क ये है कि जो नवदीप धाम वाले कृष्ण है यानी कि चैतन्य महाप्रभु, वो महावदानी है, वो परम दयालु है, वो कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने हमको नवदीप धाम की अल्टीमेट सेवा बतलाई है, ब्रज धाम की नहीं, गोलोक धाम की नहीं। हमें नवदीप धाम जाना है अल्टीमेटली। हमारे परम पूज्यपाद गुरु महाराज जी, श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी, कहां पे अल्टीमेटली उन्होंने विश्राम किया? नवदीप धाम में। क्योंकि वो कहते हमारे श्रीला प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज जी, वो वहां पे विराजमान है, तो हमने भी वहीं पे जाना है। तो हमारे कोई भी महान आचार्य लोग कहीं पे भी वो अपना रहें, लेकिन अंतिम समय वो विश्राम लेते हैं नवदीप धाम में। तो ये हमारी गुरु महाराज जी की विशेष एक शिक्षा हमें याद रखनी चाहिए। तो गोलोक वृंदावन धाम में वो लता पहुंच जाती है। अब ये तो बड़े आसानी से पहुंच गई, आगे की कहानी थोड़ी समझने वाली है। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। उस परव्योम से भी ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है, और वहां पे श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष पर आरोहण करती है।
ब्रह्मलोक विरजा के एक और माइक ब्रह्मांड अवस्थित है और वही देवी धाम है। देवी धाम यानी ये जो प्रकृति हमारा, जहां पे हम लोग हैं, प्रकृति के अधीन अवस्थित है। और उसके विरजा के दूसरी ओर वैकुंठ है, उसको परव्योम कहते हैं। वहां माया कुछ भी परिमाण करने में समर्थ नहीं होती। और वो जो वैकुंठ है उसके ऊपरी भाग में गोलोक वृंदावन। तो ये जो गोलोक धाम का वर्णन यहाँ पे किया, इसमें गुरु महाराज जी एक बात कहते थे कि जितने भगवान के अवतार हैं ना, उनका एक एक वैकुंठ है। जैसे केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, तो मत्स्य भगवान का एक वैकुंठ है। वहां के जितने पार्षद हैं वो मत्स्य रूप। केशव धीता कूर्म शरीरा, तो कूर्म वैकुंठ है। केशव धीरा धीता सूकर रूपा, तो वराह रूप है। केशव दीता नरहरि रूपा, तो नृसिंह रूप है। तो इस प्रकार नृसिंह भगवान का भी एक वैकुंठ है और इस प्रकार नारायण जी का भी एक वैकुंठ है। लेकिन इन सब के ऊपर है गोलोक वृंदावन। जब हम पुरुषोत्तम धाम पुरुषोत्तम मास महात्म पढ़ते हैं तो वहां पे उसका वर्णन आया, कैसे देवऋषि नारद जाते हैं उस अधिक मास को लेके ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उनको लेके वैकुंठ में नारायण जी के पास जाते हैं और नारायण उन सबको लेके गोलोक धाम में जाते हैं। वहां ये वैकुंठ का तारतम्य नजर आता है। तो ये जो हरि नाम श्रवण कीर्तन हमको गोलोक धाम में पहुंचाता है, और वहां पे 5 प्रकार के भगवान की रस हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांत। ये पांचों के पांचों रस गोलोक धाम में ही हमको प्राप्त होते हैं। ताहा विस्तारित हैया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवण कीर्तनादि जल। देखो वहां पहुंच के भी क्या हो रहा है कि लता वहां विस्तारित होती है और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूपी चरणों का सहारा लेती है, और वहां पे उस लता में कृष्ण प्रेम फल प्रकट होता है। तो कृष्ण प्रेम फल लता को वहां प्रकट हो गया, और इस दुनिया में वो जो साधन कर रही हैं वो श्रवण कीर्तन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। वो प्रेम फल वहां पे हो गया है, प्रेम फल प्राप्ति हो गई है। देखो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे गुरुदेव मिले जहां हमें साफ दिखता था कि गुरु महाराज जी का कनेक्शन कहां पे है। गुरु जी जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो देख के वर्णन कर रहे हैं भगवान की लीला का। वो कोई बिना अनुभव के बात नहीं थी। तो इसलिए वो कृष्ण प्रेम फल के बाद भी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को कह रहे हैं कि नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल से सिंचन करना पड़ेगा, वो बंद नहीं होगा। वो प्रेम फल है क्या, वो कृष्ण प्रेम है क्या? यहां पे हमको वो कृष्ण प्रेम मिला कि नहीं मिला, इसकी परीक्षा क्या है? तो जिस दिन एक साधक के मन में अपने लिए सुख की इच्छा, कामना, भोग की इच्छा, भोग वांछा, अपने सुख के लिए एकदम एकदम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्या रहेगा बाकी? भगवान श्री कृष्ण के सुख की इच्छा, उनको कैसे मैं सेवा करूं। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, ताहा बोले प्रेम। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा जो है, जब यहां पे किसी साधक के अंदर प्रस्फुटित है तो पता चलता है कि ये उसको मिल गया। गुरु महाराज जी कहते हैं
जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नाही मिले एक ठाम। जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नाही मिले एक ठाम। एक तरफ मन के अंदर कामना वासना है और दूसरी तरफ हम कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, तो गुरु जी कहते हैं रवि रजनी यानी रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर किसी के अंदर कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा यानी गोपियों की जो उक्ति है, आशलिश्य व पादरताम पिनष्टुमा मर्महताम करो तुवा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परः। तो हे कृष्ण, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाता रहा। तुम्हारा सेवाए दुख होए यदि सही, तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। ये गोपियों की उक्ति है, हमारे अधिकार से बाहर की वस्तु है। हे गुरुदेव, हे भगवान, आपकी सेवा से अगर हमें कोई किसी प्रकार का दुख मिले, कोई कष्ट मिले, कोई तकलीफ मिले, तो वो हमारी बहुत बड़ी सैलरी मिल गई है, क्योंकि आपकी सेवा करते करते मिला। सेवा सुख दुख परम संपद, आपकी सेवा में मिलने वाला सुख, आपकी सेवा में मिलने वाला दुख, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मीराबाई कहती हैं, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना। तो चाहे हमें वन में रखो, चाहे हमको महलों में रखो, चाहे आप हमको मधुकरी खिलाओ, चाहे आपको 56 भोग खिलाओ, हम तो आपकी सेवा में रत है। आप जैसे हाल में रखो वही ठीक है। दिस इज कॉल्ड कृष्ण प्रेम प्राप्ति। दिस इज द अल्टीमेट। इसके ऊपर कुछ भी नहीं। कृष्ण प्रीति वांछा से जो आनंद प्राप्त होता है, वो अपने सुख के लिए जो व्यक्ति करता है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, इससे बड़ा सुख जीवन में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने, परम गुरु महाराज जी की ऐसी निष्ठापूर्वक सेवा की कि परम गुरु महाराज जी ने उनको जिस मर्जी काम में लगा दिया। गुरु महाराज जी दिन रात भूल के, अपना खान पीन विश्राम भूल के उस सेवा में जुट गए। और परम गुरु महाराज जी क्या करते, एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारे काम गुरु जी को एक साथ दे देते। तो गुरु महाराज जी तो सुध बुध भूल देते, एकदम उसमें लग जाते। जब तक वो काम नहीं हो रहा है, उनका प्रसाद पड़ा है, उनका कोई परवाह नहीं है। बस मेरे गुरु महाराज जी प्रसन्न हो, मैं उनके लिए काम करूं। तभी तो जब गुरु महाराज जी उनको लेटर पोस्ट करने के लिए दिए मायापुर में, और वो जाने लगे, तो उनके गुरु वर्ग ने उनको जबरदस्ती प्रसाद खाने के लिए बिठा दिया। लेकिन अचानक परम गुरु जी कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा गुरु महाराज जी तो प्रसाद पा रहे हैं, तो लेटर डालने नहीं गए, बोले कुछ नहीं, सिर्फ देखा। और देखने से ही परम हमारे गुरु जी की आंखों से टप 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 आंसू थे। मैंने क्या कर दी, पहले मैं चिट्ठी पोस्ट करता। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा ये बात कि गुरु महाराज जी जब मुझे भी लेटर देते थे, तो वो हर समय मतलब वेट करते, वो आके मुझे रिपोर्ट करेगा कि लेटर प्रॉपर वहां पे पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दी गई। वो इस बात को सुनना चाहते थे, क्योंकि आप सोचो इन लेटर्स को लिखने में गुरु महाराज कितना परिश्रम करते थे। ये मेरे पास पोस्ट कार्ड है, इसकी कीमत उस समय 15 पैसे लिखी, 15 पैसे। और ये पोस्ट कार्ड गुरु महाराज जी कितनी मुश्किल से समय निकाल के लिख रहे हैं।
भटिंडा से लिखा है 17 नवंबर 1987 को। 1987 में ब्रजमंडल परिक्रमा हुई और परिक्रमा के बाद गुरु महाराज जी भटिंडा प्रोग्राम में थे, तो वहां से उन्होंने 17 नवंबर को एक लेटर लिखी मुझे। तो इस लेटर में गुरु महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा का भी वो दे रहे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और इस छोटी सी लाइन से आपको सारी स्टोरी पता चल जाती है। देखिए गुरु महाराज जी पोस्ट कार्ड में कितना मैटर लिखते थे, उसके चारों तरफ लिखते थे। उसमें 1.5 पेज की जगह होती थी, छोटा सा पोस्ट कार्ड होता था, मोबाइल जितना। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा, केयर ऑफ श्री राजकुमार गर्ग, C807, थर्मल कॉलोनी, भटिंडा, पंजाब, पिन 151002, 17 November 1987. My dear Shri Ras Bihari Das, I was in receipt of your letter dated 28 October 87. By the grace of all merciful Srila Gurudeva and Shri Gauranga, the month-long Brajmandal Parikrama, the Ankut Utsav at Kosi, and holy Advent anniversary of Srila Gurudev at Vrindavan terminated grandly and very successfully. तो ये पहली लाइन में कार्तिक मास की पूरी बात बता दी। पहले मेरी लेटर का रेफरेंस दिया और फिर बोला कि गुरु महाराज जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, एक मास की जो कार्तिक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा सफलतापूर्वक समाप्त हुई, और उसमें क्या क्या मुख्य प्रोग्राम वो भी लिख दिए। अन्नकूट उत्सव हुआ कोसी में, जब हम कोसी पहुंचते हैं तो वहीं पे अन्नकूट होता है दिवाली के दूसरे दिन, और उसके बाद उत्थान एकादशी वृंदावन में हो गई। तो ये गुरु जी ने एक लाइन में उस परिक्रमा का समाचार दिया। About 250 devotees participated in परिक्रमा at the beginning. तो मथुरा से ये परिक्रमा शुरू होती है, तो गुरु जी ने लिखा कि 250 devotees participated। शुरू में 250 लोग आए, ऐसा ही होता है हर साल। तो शुरू में लोग कम आते हैं, तो धीरे धीरे जो चौथा सप्ताह वृंदावन में आता है, तो वृंदावन में तो एकदम बढ़ जाती है। The number of participants increased up to 400 at Vrindavan. The devotees returned to their respective destinations on 6th November. Although there were irregularities in stray, prasad and rest, all were happy due to continuous remembrance of Sri Krishna, seeing the holy pastime of Sri Krishna, hearing the glories of each place, chanting his holy name, etc. तो अब ये देखो, इस एक लाइन में सारी स्टोरी आ गई। अभी देखो, जीवन ऐसा ही है, ये एक लाइन में सारी स्टोरी है। क्या कह रहे हैं गुरु जी? कहते हैं कि परिक्रमा जो होती है 84 कोस की, although there were irregularities, वहां कोई भी चीज आपको घर की तरह कंफर्टेबल नहीं मिलती, तो इरेगुलरिटीज होती है, व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं रहती स्टे की, प्रसाद की और विश्राम की। इसके बावजूद गुरुजी कहते हैं ऑल वर हैप्पी, सब लोग बड़े खुश थे। क्यों? ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रिमेम्बरेंस ऑफ श्री कृष्णा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली लगातार 1 महीना भगवान श्री कृष्ण की स्मरण में डूबे थे। क्या किया उन्होंने? सीइंग द होली पेस्टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन किए। हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ ईच प्लेस, हर जगह की जो लीला है उसके बारे में श्रवण किया, और चैंटिंग हिज होली नेम, हर समय भगवान के नाम का कीर्तन किया। तो ये जो गुरु जी ने ब्रजमंडल परिक्रमा 1987 का हाल 2 लाइनों में लिख दिया।
कहते दिन भर हम लोग परिक्रमा में रहे, ना विश्राम ठीक से हुआ, ना प्रसाद ठीक से हुआ, लेकिन सब लोग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि दिन रात श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन किए, संकीर्तन किया, उनके बारे में ही श्रवण कीर्तन किया। तो ये जो अभी हम सुन रहे हैं रूप गोस्वामी जी का श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, तो वो जो ब्रज मंडल परिक्रमा 84 कोस है, वो 1 महीने का कैंप है लगातार श्रवण कीर्तन का। तो ये जो लॉकडाउन में गुरु महाराज जी हमको मौका दे रहे हैं, इसी से कष्ट मिटेंगे। ये जो हो रहे हैं ना, हर समय बहुत हृदय विदारक न्यूज सुनने को मिल रही है, वो तभी ठीक होंगे जब हम गुरु कथा श्रवण कीर्तन में लगेंगे। We came to New Delhi on 8th instant to participate in the annual religious function. I had to speak in the morning and night sittings at Agarwal Panchayati Dharamshala. तो गुरु महाराज जी 87 में लिख रहे हैं, उस समय दिल्ली मठ नहीं बना था। दिल्ली मठ के बारे में 88 से बात हुई। तो यहाँ पे अग्रवाल पंचायती धर्मशाला थी, जहाँ पे हमारे योगेश प्रभु जी रहते थे, वहीं पे वो जॉब भी करते थे। वहां पे गुरु महाराज जी ठहरते थे। वही योगेश प्रभु जिनकी बाद में मेरे साथ 1986 में वृंदावन में दीक्षा हुई और बाद में उनका संन्यास हुआ। क्या नाम उनका? त्रिदंडी महाराज। तो वो वहीं अग्रवाल पंचायती धर्मशाला पहाड़गंज दिल्ली में रहते थे कई सालों से। तो वहां पे गुरु महाराज जी ठहरते और मैं वहां गया हूं, गुरु महाराज जी के साथ वहां रुका हूं, और वहां की व्यवस्था मैं आपको बता नहीं सकता क्या दयनीय स्थिति थी वहां रहने की। तो गुरु जी कहते हैं कि वहां सुबह शाम मेरा पाठ कीर्तन हुआ दिल्ली में, और फिर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ न्यू दिल्ली इन द आफ्टरनून एंड इवनिंग। मतलब सुबह शाम, सुबह और रात को हुआ अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में, और दोपहर को और शाम को दिल्ली के अलग अलग जगह लोगों के घरों में हुआ। A big Sankirtan procession was taken out one day and more than 1000 people honored Mahaprasad on the Mahotsav day. तो तब भी वहां नगर संकीर्तन निकला और बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जहां 1000 लोगों ने प्रसाद पाया, उससे ज्यादा। We 11 reached Bhatinda last night. तो दिल्ली से गुरु जी भटिंडा आए 11 मूर्ति। Devotees in hundreds received us at Bhatinda railway station. तो सैकड़ों भक्त भटिंडा के रेलवे स्टेशन पे हमारा स्वागत करने गए। Now we are staying in the city at public धर्मशाला। वहां एक धर्मशाला में रह रहे हैं, नई बस्ती। We shall go to thermal colony on 25th. वहां भी 2 प्रोग्राम होते थे। शहर में एक प्रोग्राम होता था धर्मशाला में, और उसके बाद थर्मल कॉलोनी, वहां हमारे बड़े गुरु भाई लोग रहते हैं। तो गुरु जी ने लिखा 25 को हम थर्मल कॉलोनी जाएंगे, where we shall stay up to 29th November. We shall return to Calcutta on 29th November night via New Delhi. तो 29 को वहां से न्यू दिल्ली होकर कलकत्ता जाएंगे। आई एम ग्लैड टू नो दैट सतीश गुप्ता विद हिज फैमिली मेंबर्स वाज रिसीव्ड, कहाँ गया, बाय यू एंड दे रिटर्न टू तिनसुकिया आफ्टर विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे कोई गुरु भाई वहां आए थे हमारे जम्मू में, वो गुरु जी की चिट्ठी लेके आए थे कि वो
यहाँ वैष्णो देवी जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। तो गुरुजी ने उनके बारे में लिखा कि मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि वो अपने परिवार के साथ आपके यहाँ रहे और फिर जम्मू कश्मीर घूम के वापस तिनसुकिया आसाम चले गए। तो इस प्रकार ये जो लेटर है, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे गुरुजी ने सब जगह ये बात लिखी। और एसेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में बतलाते बलाते गुरुजी ने ये बात कही कि किस प्रकार वहां पे ना तो रहने की ठीक व्यवस्था थी, ना प्रसाद की, ना विश्राम की, सब जगह इरेगुलरिटी थी। 1 महीना दिन रात वो किस तरह की स्थितियां होती थी, मैं आपको थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं। मैं फर्स्ट टाइम 1984 में गया ब्रजमंडल परिक्रमा। हमारी 3 साल में एक बार होती है, तो ये 87 वाली बात गुरुजी लिख रहे हैं। तो मैं 84 में गया अकेला, फर्स्ट टाइम वृंदावन। तो जम्मू से दिल्ली बाई ट्रेन, तो दिल्ली से एक यूपी रोडवेज की बस लेके वृंदावन। अब उस बस ने 5.5 घंटे लगाए दिल्ली से मथुरा वृंदावन। और वो सड़क क्या थी, सिंगल रोड। उस रोड के दोनों तरफ कीकर के पेड़ और उनकी टहनियां जो रोड तक आ रही थी, बसों के टायरों तक आ रही थी। इतनी छोटी सी रोड होती थी। नेशनल हाईवे, शेरशाह सूरी मार्ग जो दिल्ली से आगरा को जोड़ता है। अभी तो कितनी एक्सप्रेस वेज बन गई है। तो जब मैं वृंदावन पहुंचा तो बड़े मठ में गया। तो बड़े मठ में ये चौथे सप्ताह की बात है, 4th वीक ऑफ परिक्रमा 1984। तो बड़े मठ में उस समय मेरे ख्याल से कोई 450 के करीब भक्त लोग थे, भरा हुआ था। आगे पीछे भी लोग ठहरे थे। और वहां हमारे परम पूज्य श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, परम पूज्य निरीह महाराज, वो सारी व्यवस्था वृंदावन मठ की देखते थे। तो गुरु महाराज जी, आपने वृंदावन मठ बड़ा देखा होगा, तो वहां परम गुरु महाराज जी का जो भजन कुटीर है, कमरा, वो जो गेस्ट हाउस पीछे जहां साधु निवास है, उसके कॉर्नर में, जहां किचन वाली एरिया में एक कॉर्नर में एक छोटा सा कमरा है, जहां हमारे अभी ये जो देहरादून वाले बाबा जी महाराज जी, वो वहां पे थे उस समय। और उन्हीं के कमरे में, छोटे से कमरे में, एक साइड पे गुरुजी ने बिस्तरा लगाया हुआ था। तो गुरुजी शेयर्ड रूम में थे। तो एक तरफ गुरुजी का बिस्तरा था, एक तरफ बाबा जी महाराज जी का बिस्तरा था। तब वो मेरे ख्याल से बाबा जी वेश नहीं लिया था उन्होंने, काफी युवा थे, 84। तो वहां पे रोज गुरु महाराज जी हमको नगर संकीर्तन में ले ला जाते। रंग जी के मंदिर, लाला बाबू के मंदिर, वहां के प्रसंग सुना रहे हैं। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर, मदन मोहन मंदिर, काली दह, वहां बैठ के प्रसंग सुनाए जा रहे हैं। 84 कोस परिक्रमा की बातें। ज्यादातर बंगाल और असम के भक्त हैं। पंजाब का तो कोई 84 में मुझे, शायद मेरे को नहीं कोई दिखा 84 में। तो मैं, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम थी, तो मेरी बात हर समय गुरु महाराज जी के साथ ही मैं चलता, हर समय गुरु जी के साथ साथ चल रहा हूँ। तो बड़ा आनंद आता। गुरु जी सुबह 84 में जो अदम्य कीर्तन करते हैं ना, बस उत्साह के साथ। और हमारे वृंदावन मठ से जो गौशाला वाली साइड है, उस गली से निकलते और सीधे चले जाते राधा दामोदर मंदिर। अंदर हम 4 परिक्रमाएं लगाते, राधा श्याम सुंदर जाते, सेवा कुंज जाते। इस प्रकार राधा रमन जी, निधि वन, हर मंदिर में गुरु महाराज जी लेके जाते। वहां बैठ के, वहां उस मंदिर का इतिहास, उसका महात्म, वहां परम गुरु महाराज जी के साथ जब आए हैं, वो सारी बातें याद करनी, वहां कीर्तन करने, आनंद ही कुछ और था। और ग्राउंड रियलिटी ये भी थी कि मठ के अंदर जब प्रसाद मिलता, तो वो प्रसाद उस समय कैसा होता था 84 में, थोड़ा सा मैं बताऊं, क्योंकि मेरी प्रसाद बुद्धि नहीं है। तो पत्तल मिलती, पत्तल पे खूब सारे चावल और उसके ऊपर दाल डाली जाती। अब वो चावलों के बीच में जगह बना के दाल भर दी जाती, दोना नहीं होता था। अब वो दाल जो थी, उसमें दाल नहीं दिखती थी, और दाल होती थी। साइड पे नमक
हरी मिर्च और एक लाफड़ा जैसा कुछ मिलता था। दैट वाज द प्रसाद। तो वो प्रसाद जब देते तो उस समय हमें पता चला कि मलेरिया फैल गया। तो हमारे मठ में देहरादून की एक माता जी थी, वो 80 प्लस थी, तो मलेरिया से उनका देहांत हो गया। तो मैंने लाइफ में पहली बार वृंदावन में कैसे क्रिमेशन होती है वो विटनेस की। वो माता जी के क्रिमेशन के लिए वहां के जो महात्मा ब्रह्मचारी हमारे मठ के, उन्होंने वो सीढ़ी तैयार की। तो वहां क्या है, बांस की सीढ़ी बनाई जाती है। उसी समय बांस ला के काट के उनको रस्सियों से जोड़ के सीढ़ी जैसे बनाई जाती है। उस पे जो उनका मृत देह रखी, वो जो तिलक लगा के तुलसी आंखों पे लगा के उनको ले गए यमुना जी में। तो वो मैंने पहली बार देखा। तो पता चला कि ये मलेरिया से गई। तो मैं ना थोड़ा आतंकित हो गया ये सारा दृश्य देख के। मैं अकेला भी था। तो वहां पे मैं चला गया इस्कॉन। तो आप विचार करिए कि हमारे मठ से इस्कॉन जाना मीन्स ऑलमोस्ट जंगल क्रॉस करके जाना था। रास्ते में कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। हरि निकुंज के बाद तो कोई बिल्डिंग नहीं थी। जहां हमारा विनोद वानी मठ का चौराहा है, वहां तक भी क्या इक्का दुक्का घर बिल्डिंग दिखती थी। पेड़ थे चारों तरफ। और उस समय बंदर कोई अटैक नहीं करते थे वृंदावन में 1984 में। उसमें यमुना जी का जल इतना क्लियर था कि हम वहां से सीधा आचमन करते थे। यमुना जी में इतने बड़े बड़े कछुए साफ दर्शन होते थे। तो वो सब देख के जब मैं रिक्शा वाले तैयार ही नहीं होते थे। इस्कॉन इतनी दूर है, वहां से वापसी हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़े उस समय पैसे लिए, पता नहीं 8 रुपए, वहां 1 रुपए में रिक्शा चलता था 84। 8 रुपए उसने चार्ज किए। धीरे धीरे चल रहा है। हरि निकुंज के आगे वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट बन, गोस्वामी महाराज इंस्टीट्यूट। तो करते 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 पहुंच गए हम इस्कॉन। तो उस समय इस्कॉन में जो मठ रक्षक थे, जो मठ इंचार्ज थे, जो टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो मेरे शरीर से जो मेरे मामा जी स्वामी नवयोगेंद्र महाराज जी, आपने सुना होगा श्रीला नवयोगेंद्र स्वामी। तो वो उस समय वृंदावन इस्कॉन मठ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो उनके पास में चला गया। तो महाराज जी ने मुझे कृपा करके गेस्ट हाउस में एक वीआईपी रूम दे दिया। उसमें एसी लगा हुआ था 84 में। नीचे उनका गोविंदास रेस्टोरेंट। तो मैंने क्या किया, रात को चले जाना इस्कॉन और सुबह सुबह आ जाना गुरु महाराज जी के पास। और फिर मैंने वहां पे पूरा दिन गुरु महाराज जी के साथ स्पेंड करना। और एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज जी को भी वो मलेरिया बुखार हो गया। तो गुरु जी को 102, 103, 104 टेम्परेचर हो रही है। और मलेरिया में ना शिवरिंग होती है। तो गुरु महाराज जी कांप रहे हैं, उसी कमरे में अपने बेड पे हैं। और उस सिचुएशन में भी कांपते हुए बुखार में गुरुजी सब कुछ मैनेज कर रहे थे। हर व्यवस्था को गुरुजी देख रहे थे, सबका ध्यान कर रहे थे। तो मैं तो गुरुजी के कमरे में उनके पास ही रहा। तो क्या हुआ कि बंगाल के एक इंजीनियर आए, मिस्टर डे थे शायद। तो वो गुरुजी को कमरे में आके मिले। तो जब कमरे में आए तो बैठ गए। तो गुरुजी ने मेरा परिचय कराया। अब मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं ये जम्मू से हैं। तो डे साहब ने मुझे हरे कृष्णा बोली। तो डे साहब का पहला क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे ठहरे हैं। मेरे बारे में पूछ रहे हैं गुरुजी को कि इनको कहाँ पे ठहराया है। गुरुजी का जो आंसर था ना, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग आंसर था। गुरु महाराज ने डे साहब को बोला कि यहाँ पे इनको सुविधा नहीं है, ये इस्कॉन में
ठहरा है। मेरा मन करे कि मैं क्यों गुरुजी को छोड़ के वहां गया, बड़ा मेरा मन ऐसे हो गया। गुरुजी कहते हैं यहाँ पे इनको सुविधा नहीं है, इसलिए ये वहां इस्कॉन में ठहरा है। मैंने कानों को हाथ लगाया कि कभी भी गुरु महाराज जी को छोड़ के मैं कहीं और नहीं ठहरूंगा। इसलिए ये गुरु जी की विशेष याद है। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी 84 की उस परिक्रमा में कैसे मैनेज कर रहे थे, उस सिचुएशन में हम कल्पना नहीं कर सकते। और गुरु महाराज ने कोई प्रोग्राम छोड़ा ही नहीं, बुखार की कोई चिंता नहीं। और वृंदावन में डॉक्टर्स ही नहीं होते थे, मतलब एक सिंगल डॉक्टर भी वृंदावन में 1984 में नहीं था। 84 तो छोड़ दीजिए, एक बार 90 में कुछ गुरुजी को ऐसी प्रॉब्लम हुई तो पूरे वृंदावन में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिला, तो बड़ी दिक्कत थी उस समय। तो उस समय क्या हुआ, जब वो देहरादून की माता जी चल बसी और महात्माओं को भी मलेरिया पकड़ रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबको कंपल्सरीली जो मलेरिया की टेबलेट्स हैं, क्विनीन, बड़ी कड़वी टेबलेट होती है, उसकी गंध से कड़वाहट आती है। आजकल इंडिया बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए ने लिया हमसे, शायद ये कोरोना वायरस इससे ठीक हो जाए। लेकिन वो क्विनीन की गोली प्रसाद के साथ हमको दी गई। तो उधर वो चावल दिए गए, वो जो दाल डाली गई, वो लाफड़ा दिया गया और फिर हाथ में एक एक क्विनीन की गोली दी गई। वो देख के मैं करूं तो क्या करूं भैया, कहाँ जाऊं, क्विनीन खाऊं कि क्या खाऊं। तो मेरी सिचुएशन बड़ी ऐसी हो गई। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अव्यवस्था थी, इरेगुलरिटीज थी, लेकिन हर समय श्रवण कीर्तन के कारण सब लोग आनंद में थे। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, दोज हु आर हैप्पी दे चैंट, दे हियर। दोज हु आर हैप्पी because they are happy, so they do chanting and hearing हरि कथा। श्रवण कीर्तन वही करते हैं जो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो श्रवण कीर्तन करते हैं वही प्रसन्न होते हैं। Those who do chanting, those who do hearing, they are happy. It's other way around. तो जब हम किसी भी प्रकार से गुरुजी का संग कर रहे हैं, गुरुजी से श्रवण कर रहे हैं हर समय, तो कहां पे शरीर की सुध रहती है। वो एक स्टेटमेंट गुरुजी की कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, वहां गया, वो ऐसा मेरा लाइफ चेंजिंग था। उसके बाद तो मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ ठहरा। गुरुजी के कमरे के बाहर बरामदे में मैं अपना बिस्तरा लगा, प्रसाद के बारे में हमें पता नहीं होता था, किसी चीज के बारे में पता नहीं था। मुझे याद है पंजाब में बड़ी डिस्टरबेंस थी, और क्या हुआ कि गुरु महाराज जी को पंजाब के भक्तों की बड़ी चिंता रहती थी, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उन दिनों वहां पे उग्रवाद बड़ा बढ़ गया था, और जो इनोसेंट लोगों की हत्याएं की जा रही थी, बसों से उतार के मार रहे हैं, ट्रेन में मार रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के मार रहे हैं। तो एक बार वृंदावन में गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि बहुत दिनों से न्यूज़पेपर नहीं देखा, तो न्यूज़पेपर मिल सकता है। बस मैं ऐसा दौड़ा उस न्यूज़पेपर के लिए। 1985 की बात है। आप विश्वास करिए, वृंदावन के सभी बाजारों में, सभी बुक सेलर्स के पास, सभी दुकानों पे कहीं पे न्यूज़पेपर नहीं मिला। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर ढूंढ रहा था, किसी के पास पेपर नहीं है। मैं इतना, जैसे कहते हैं ना, मिशनरी स्पिरिट से ढूंढ रहा था, मेरे को कहीं पे मिल ही नहीं रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के एकदम अंधेरा हो गया।
तो किसी ने मुझे कहा बिहारी जी के एरिया में जाओ, वहां पे मिल सकता है। तो मैं बिहारी जी के एरिया में गया, वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल एरिया है, वहां अच्छा मार्केट है, बाजार है। वहां भी मैंने पता किया, वही लस्सी, वही जो भी वहां पे लोग खा रहे थे। तो मैं न्यूज़पेपर ढूंढते-ढूंढते बिहारी जी के पंडाओं के उसमें चला गया, तो अंदर चला गया तो बिहारी जी के भी दर्शन हो गए। लेकिन मेरे पास बिहारी जी के मतलब जी भर के देखने का भी समय नहीं था। मैंने वहां के मुख्य जो गोस्वामी लोग थे उनको पूछा, किसी के पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है? तो वहां से मुझे पता चला कि राधा वल्लभ जी के जो मुख्य गोस्वामी जी हैं, उनके पास टाइम्स ऑफ इंडिया आती है। तो मेरे को सांस में सांस आई कि बिहारी जी ने मुझे सबसे बड़ा आज वर दे दिया। तो मैं वहां से एकदम निकला और पास में गलियां करके श्री श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचा। मंदिर में देखा, नीलम की आंखें, राधा वल्लभ, दर्शन दुर्लभ कहते हैं, वो बड़ी मुश्किल से दर्शन देते हैं। लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं, कभी दर्शन खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। तो मुझे वहां भी दर्शन करने का टाइम है, सीधा चढ़ गया पौड़ी। पुजारी जी को कहा, कहते रुको रुको। उसने नहीं मुझे पूछा, भैया तूने क्या करना है, न्यूज़पेपर किसके लिए लेना है? वो गया, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया निकाली, वो पढ़ी भी नहीं थी किसी ने। मैं इसको गोल गोल घुमाया और बिजली की गति से मैं वापस मठ में गया। तब तक रात हो चुकी थी और गुरु महाराज जी तब गेस्ट हाउस के रूम नंबर 1 में ग्राउंड फ्लोर में थे। और गुरु महाराज जी का कोई सेक्रेटरी नहीं था, कोई वो नहीं था, सेवक अपनी जगह होता था। गुरु जी प्रसाद पा चुके थे और गुरु जी ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि गुरु जी ने अंदर से बोल्ट लगा के विश्राम कर लिया। लेकिन बरामदे में लाइट थी। अब मेरी सारी मेहनत, मैंने कहा गुरु जी के लिए मैं न्यूज़पेपर लाया हूँ, न्यूज़पेपर अब मैं कैसे गुरु जी को बोलूं, जगा भी नहीं सकता, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आई। तो मैंने कहा क्या करूं गुरु जी, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने बरामदे की लाइट में जो खिड़कियां हैं, दो उस कमरे के बीच में दरवाजा है, एक खिड़की इधर, एक खिड़की, खिड़कियां खुली थी, अंदर से अंधेरा था। तो मैंने उसको रोल किया न्यूज़पेपर को और खिड़की के पास ऐसे ऐसे उसको दिखाया, फिर इधर दिखाया, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो गुरुजी कल सुबह पढ़ लेंगे। अब मैंने सोचा ही था, उसी समय कमरे की लाइट ऑन हुई, बोल्ट खुली, गुरु महाराज जी बाहर आए, कहते मिल गई लाइट? मैंने कहा हाँ जी मिल गया। मैंने गुरु महाराज जी को न्यूज़पेपर दिया। फिर गुरु महाराज ने मेरे सामने बैठ के पढ़ा, पंजाब की सारी न्यूज़ पढ़ी, पंजाब में क्या हो रहा है। जब वो सारी न्यूज़ पढ़ के उनको थोड़ा लगा, फिर उन्होंने स्पोर्ट्स पेज देखा और स्पोर्ट्स पेज में कलकत्ता का जो मोहन बगान टीम, फुटबॉल की टीम, उसकी न्यूज़ पढ़ी। तब मुझे पता चला कि गुरु महाराज जी स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड, स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्टेड है और वो फुटबॉल की मोहन बगान की टीम को सपोर्ट करते हैं। तो फिर पता चला कि जब ग्वालपाड़ा में थे तो स्कूल में भी फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल तो आपको पता है वहां बंगाल की नेशनल गेम है। तो ये सारी लीला वहां पे कार्तिक मास में हो रही है और श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो गुरु महाराज जी के साथ मैंने देखा ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एक लेटर की एक लाइन में गुरुजी ने कहा कि ऑल वर हैप्पी बिकॉज, क्यों, गुरुजी के शब्दों में कि देयर वर irregularities in stay, although there were irregularities in stay, prasad and rest, all were happy due to continuous remembrance of Shri Krishna, seeing the holy pastimes of Shri Krishna, hearing the glories of each place, chanting his holy name, etc. तो आप कल्पना कीजिए, यहाँ पे गुरु महाराज जी आपको ब्रजमंडल परिक्रमा करा रहे हो और दिन रात आप गुरु महाराज जी के पीछे घूम रहे हैं, तो वहां स्टे की, खाने की, पीने की, विश्राम की, वो ध्यान ही नहीं जाता वहां पे। वो ऐसा गुरु महाराज जी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर देती और हमें लगता है कि हम भी उस जगह के बाशिंदे बन गए। तो ये गुरु जी की वहां पे लीलाएं
श्रवण कीर्तन आदि रूपी जल से इसका सिंचन करना होता है। रूप गोस्वामी जी की इस रूप शिक्षा को इसी प्रकार हम थोड़ा याद करते रहेंगे कल भी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।